जनाब, तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान तो किया था, मगर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस भी अभी तक नहीं बन सका है। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कई सीनियर रहनुमा एक दूसरे पर करप्शन के संगीन इल्जामात भी लगा रहे हैं। उधर बानी पीटीआई की तीनों बहनों ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मकामी होटल के बाहर धरना दिए रखा। पुलिस के बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने धरना खत्म करने से इनकार किया और फिर पुलिस ने बानी पीटीआई की जो बहनें हैं और आलिया हमजा हैं उनके समेत 8 खवातीन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रिहा कर दिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई और अहलिया की फैमिली मेंबर्स और वकला से मुलाकात भी करवाई गई। जेल जराए ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम बेटों से व्हाट्सएप पर बातचीत कराई गई और बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, जहीर अब्बास, मुबशर मकसूद, रजिया सुल्तान की मुलाकात कराई गई और चंद नासिर की तरफ से मुलाकात ना करवाए जाने का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने आजम सवाती के एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत की तस्दीक की है। तो ये है जनाब सारी सूरत हाल जिस पर हमने बात हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलाम आमिर साहब, ये जो फिलहाल चल रहा है, हमने जिस तरह से आगाज में बात की कि पहले डिसाइड किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम देना है गवर्नमेंट को आफ्टर ईद और बहुत ज्यादा प्लानिंग की जा रही है इस हवाले से, और अब हमें अंदरूनी इख्तलाफात भी दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वो तो काफी अरसे से चल ही रहे थे। आजम सवाती और अलीमा खान के जो बानी पीटीआई से मुतालिक मुतजाद बयानात हैं, इन पर इनके जो दावे हैं, इंकशाफात हैं, इनमें कितनी हकीकत है, क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखें, ये मुश्किल में फंसी हुई एक पार्टी है और मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी फंसते रहे इस तरह और बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी होते रहे, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के रियासती इदारों पे हमले नहीं किए हुए थे, जो मुख्तलिफ शक्ल देती है पीटीआई की सियासत को। बस जब हम ये समझते हैं कि सियासत और रियासत का फर्क मिटता है तो परेशानी बढ़ जाती है। अब जो बात कर रहे हैं आजम सवाती, उसमें कौन सी गलती है? और अलीमा खान जो कह रही हैं कि भाई वो खामोश हो जाएं, उनसे कहा गया है, लेकिन बैरून मुल्क वाली बात पे मुझे यकीन नहीं है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने की उन्हें कोई ऑफर दी जाएगी। असल तो लोकल भी कोई गारंटी नहीं मिल रही इमरान खान साहब की कि रियायत होगी तो वो कितनी हद तक उस पर रहेंगे, क्योंकि वो अपने मुख्तलिफ रहनुमाओं को अपनी आदत के मुताबिक मुख्तलिफ टास्क देते हैं। अगर हम उनको आप देख लें, केपी की सियासत ही देख लें कि वो एक को कहते हैं वजीर बनाओ और वजीर आला जो नामजद भी इमरान खान का है वो उसको वजीर भी बनाने को तैयार नहीं होता, बल्कि जब बात बढ़ती है तो वो पिछली टिकटों की कहानियां छेड़ के एक नया भौचाल पैदा कर देते हैं। तो जो आज पीटीआई की सियासत में भौचाल है, अभी तो ये पाकिस्तान की सियासत में भौचाल लाना चाह रहे थे, जो आपने कही बात सड़कों को गर्म करना था वो तो दूर रही है, तो आपस में ही सियासी तौर पे जुतियों में दाल बांट रहे हैं और इनकी आपस के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी हुई हैं। कल अली अमीन की गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन आप सुन लें कि सलमान अकरम राजा क्या कह रहे थे और उनके साथ बैरिस्टर गौहर बैठे थे कि ये लोग क्यों मिलने चले गए। भाई, आप पार्टी के चेयरमैन नहीं है, आप सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, आप पिटीशन पे गए थे फैसल फरीद को, आपने अपने आपस की लड़ाई से पार्टी के उस वकला विंग से भी फारिग करा दिया जहां से वो पिटीशन दायर करके मुलाकातें कराते थे। बड़ी भारी जिम्मेदारी थी। अब वो तनकीद ये कर रहे हैं कि जैसे वो बहनों को इजाजत तफरीक करके दी गई कि एक जाए दो ना जाए, दो जाए एक ना जाए, तो हमारे बाकी वकला को भी नहीं जाना चाहिए था। तो बैरिस्टर अली जफर बार बार कह रहे हैं कि भाई जब मुझे बुलाया गया तो मैं तो जाऊंगा। तो ये पब्लिक में खान साहब की तरफ से बार बार मैसेज इनके सारे रहनुमा लेके आते हैं और वो कहते हैं कि हमें, वो कह रहे हैं कि आपस की लड़ाई बंद करके बात करो, लेकिन आपस की लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें जहां खान साहब का माशाल्लाह खुद से कोशिशें हैं कि अपने अपने तमाम लोगों को मुख्तलिफ राय दी हैं, वहां जो पीटीआई मुखालिफ लोग हैं तो वो तो जाहिर है इसके ऊपर और ज्यादा खुश भी हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई बढ़े। तो एक तरफ जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान को वो लेके चलना चाह रहे हैं कि उनके जरिए सड़कों पे जाएं, तो अभी तो मौलाना फजलुर रहमान की 20 अप्रैल के बाद कहीं जाके मजलिस आमला की मीटिंग है, उसके बाद वो तय करेंगे। तो वो काम तो फिलहाल तो इनका जीरो हो गया। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी अदालत में पेश होने के मौके पर कुछ गुफ्तगू का और उस पर उन्होंने ये कहा था कि इत्तफाक रखें, बाहर मौजूद जो इस वक्त नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ को समझें कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो ही अंदर मौजूद जो कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, वो कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी जेल में पड़े हैं, कोई हमसे भी मिल लिया करें। तो पीटीआई की जो बाहर क़यादत है उनके अपने मसाइल हैं और चूंकि वो बतौर क़यादत कोई ऐसी मुनज़्ज़म पार्टी नहीं कर सके
कि रैंक एंड फाइल्स एक होके अपने असीरान के लिए कर सकें। बेचारे जो आम उनके वर्कर्स हैं, उनके पास एक आपको पता है जमानत पे आई हुई है खतीजा शाह, वही जा रही हैं कुछ उनकी दादरसी के लिए, बाकी तो सारे लीडरशिप मजे ले रही है। और मजे के इस तरह के हैं कि अगर कौमी सलामती की कमेटी होती है और वो 14 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं कि हम जाएंगे, तो उनको सोशल मीडिया जो एक्टिव ऐसा हुआ कि माइनस इमरान खान हो गया, वो वहां से भी पीछे हट गए। तो ये बात अब समझने की खान साहब की है कि जो वो समझ रहे हैं कि सबको घुटनों के बल इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत को ले आएंगे और अपनी मर्जी की डिक्टेशन दे देंगे, तो 600 दिन से ऊपर उनको हो गए हैं जेल में। तो उनको तो वो सियासी रास्ता अपनाना चाहिए कि वो अपनी पार्टी भी बचाएं और खुद को भी बाहर लाएं, तो बात बनती हुई नजर आए। और सियासत इसी चीज का नाम है। लेकिन जो इनके यहाँ एक हो गया, खान तो डटा हुआ है और खान के वकला खुद भी नहीं मुलाकात कर सक रहे, खान के सियासी जुमा भी मुलाकात नहीं कर सक रहे, और फैमिली में भी ब्रेक आ रही है। बुशरा बेगम की फैमिली मिलके चली गई है, खान साहब की बहनों में से जो ऑफर की गई वो नहीं गई, उन्होंने अपनी यकजहती का किया। फिर वो जेल से नहीं जा रही थी, उनको फेस सेविंग पुलिस ने दी कि जी ठीक है, हम आपको बजाय अरेस्ट करके थोड़ा दूर ले जाते हैं। वो दूर लेके गए तो वो उन्होंने धरना सा दे दिया। फिर वो जब बाहर इस्लामाबाद से छोड़ के आई पुलिस, तो उन्होंने कहा जी हमें तो जंगल बियाबान में छोड़ दिया है, और मुख्तलिफ लोगों ने बातें कही। तो ये बात तो अब इनकी जो मौजूद लीडरशिप है, इनको सियासी लाहेअमल बनाना और रास्ता निकालना। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर एक बात करते हैं तो आधी पार्टी उनके खिलाफ शुरू हो जाती है। मिलने की इजाजत दी गई है, 6 वकला उनसे मिले, जिस पर आपने खुद जिक्र किया कि सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि इताअत गुजारी से जोड़ें वो इसको, कि बैरिस्टर गौहर और अली जफर को मौका मिला है कि वो उनसे बात कर सकें, बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकें। देखें ना, आप बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है, ये सेक्रेटरी जनरल है। अब सेक्रेटरी जनरल साहब उनको साथ बिठा के और इताअत की सुना रहे हैं कहानी कि आपको कैसे इताअत करनी चाहिए, ताबे फरमानी करनी चाहिए। तो सियासतदान तो सियासतदान होते हैं ना। फिर जो मिलने जा रहे हैं, फिर बैरिस्टर अली जफर आके टॉक शोज में बता रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट में तो पाबंदी लगवाई है हमने खुद, यानी वो जो बैरिस्टर सलमान अकरम ने कही बात कि जी हम वहां नहीं प्रेस टॉक करेंगे तो हम बाहर आके करेंगे, जब वो टॉक शोज में जाके बता रहे हैं, तो भाई खान का पैगाम ये खुद कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। जो जाता है मिलके उसको कहते हैं ये गद्दार है, जैसे सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि इताअत नहीं की गई, और जो पैगाम लेके आते हैं वो कहते हैं नहीं, ये खान को ठीक बात बता के नहीं आए। तो ये इस वक्त एक मुसलसल अमल है, और इसमें जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट को तो फायदा हो रहा है ना कि पीटीआई को अपनी पड़ गई आपस में। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और जिस तरह से आमिर साहब आपने जिक्र किया अली अमीन गंडापुर का, उनके बयानात का, तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर आला केपी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर आपको नजर आ रहे हैं, और क्या कोई ऐसा मखसूस ग्रुप है जो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है? और कल जो अलीमा खान का मिनरल बिल के हवाले से बयान था और फिर उस पर अली अमीन गंडापुर का जवाब आपके सामने ही है। देखे ना, जब कोई बैठ के बात नहीं करते, सब थ्रू मीडिया कर रहे हैं। और बैरिस्टर साहब से मेरी बात हुई थी जब वो ईद पे खान साहब से मिलके आए थे अली अमीन गंडापुर के साथ, तो मैंने कहा कि ये क्या है जो आदम सवाती ने आके बाहर कही अपने स्पीकर के खिलाफ, तो क्या कोई ऑर्डर क्या है खान साहब के? तो उन्होंने कहा जी हमें और मुझे और अली अमीन को तो ये कहा है कि ये बयानबाजी बंद कराओ, हमारा फजूल टाइम खर्च हो रहा है इस पे, और इन दोनों की सुलह कराओ। अब आप देख लें कि वो सुलह तो दूर की बात, लड़ाइयां बराह रास्त प्रेस टॉक्स पे चली गई हैं, और अलीमा खान साहिबा कुछ कह रही हैं और अली अमीन गंडापुर कुछ कह रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इनको बैठ के आपस में तय करना चाहिए, क्योंकि अली अमीन कोई बात करते हैं तो उनके खिलाफ केपी की गवर्नमेंट के अंदर मौजूद और बाहर मौजूद लोग, पार्टी के लोग बोलते हैं। वो अब फिर बैरिस्टर साहब ने खुद ने, बैरिस्टर गौहर ने आके बात बताई कि नहीं, वो तो उस वक्त खान साहब ने कहा था कि मुझे सीनियर लोग कौमी असेंबली में चाहिए, तो वो उन्होंने कुछ थोड़ी सी मरम पट्टी रखने की कोशिश की। जो 3 रहनुमाओं पे साजिश का इल्जाम लगा था, और वो लगा था अली अमीन गंडापुर की तरफ से, वो उन लोगों ने भी बयानात दिए कि हम खान साहब के पास जाएंगे। तो खान साहब का तो बयान आ रहा है बार बार, लेकिन एक्चुअली जो सही अथॉरिटी होती है कि जी जुबानें बंद करनी है, तो फिर खान साहब का मैसेज किसका माना जाएगा?